केपी में सैलाबी रैलों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाम बहक। चित्राल में ग्लेशियर फटने से सैलाब आ गया। अपर चित्राल बोनीगोल में सूरत हाल अबतर, सैलाबी रैले के बायस पुल बह जाने से मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। तहसील दरोश के मज़ाफ़ाती इलाके में मुतादिद मकानात मुनहदिम, फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा। टांग में भी सैलाबी रैलों से वज़ीरिस्तान टांग शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। गोमलकोट में घर की छत गिर गई, 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कर के नदी नालों में भी तोग़यानी, सैलाबी रैलों में बहने वाले अफराद की तादाद 3 हो गई। केपी और गिलगित बल्तिस्तान में गलोफ, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट। NDMA के मुताबिक बढ़ते हुए दर्जा हरारत, ग्लेशियर्स के पिघलने और वक्फे वक्फे से बारिशों के बाइस सैलाब के इम्कानात। सिंध में मूसलाधार बारिशों से जल थल एक हो गया। जाम शोरों में पानी घरों में दाखिल, मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कच्चे मकान की छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाम बहक। ओबाड़ा और घोटकी में भी छतें गिरने से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। घड़ी खैरू में भी मूसलाधार बारिश से तबाही, कच्चे मकानात और झोंपड़ियों को नुकसान। दादू और मेहराबपुर की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। शहदाद कोट में, मीरपुर खास, भिड़शाह में भी नशीबी इलाके ज़रियाब। नवाबशाह डंडवाला यार में बारिश का पानी जमा। जैकबाबाद में तेज़ बारिश के बायस अलर्ट। PDMA के अमले की छुट्टियाँ मनसूख। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गवर्नर हाउस, महमूदाबाद, शाहराह फैसल समेत मलिका इलाकों में बारिश हुई। कोट डेजी में सैलाबी रैलों से तबाही, कई बंद टूट गए। नसीर फकीर जालानी के देहात में पानी गुम, 50 से ज़ायद देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर, कई अफराद फंस गए। हुकूमती मदद के मुंतज़िर। घड़ी खैरू में भी बेगारी, कैनाल में 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी आबादी में दाखिल। भिड़शाह रोहड़ी कैनाल में भी शगाफ, पानी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। लियाकतपुर की नहर भी टूट गई। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तोग़यानी। कोहलू सिब्बी कौमी शाहराह तीसरे रोज़ भी बंद। PDMA के मुताबिक अब तक हादसात के दौरान बलोचिस्तान में 12 अफराद जाम बहक, 32 जख्मी हो चुके। कोस्टल ओमान में तेज़ बारिश से नदी नाले बिफर गए। रोद को ही सैलाबी पानी शेख वाला की बस्ती कजला मलिक में दाखिल। कल्लात की जावा नदी में तोग़यानी। मुगलजई के मकाम पर शगाफ पड़ने का खदशा, इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज दौरा कोयटा मुतवक्के। अमन व अमान CPEC मंसूबों पर पेशरफ पर ब्रीफिंग। सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर भी तफसीली ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का गवादर के दौरे का भी इम्कान। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इख्तलाफ, जजेस ने सवालात उठा दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान का तफसीली इख्तलाफी नोट जारी। लिखा कि 15 दिन का दौरानिया खत्म हो चुका, अक्सरती फैसला जारी न हो सका। तहरीक इंसाफ केस में फरीक नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत से इंतखाब लड़ा। PTI को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दायरे इख्तियार से बाहर जाना होगा। आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना होगा। कोई रियासती इदारा ऐसे अदालती हुक्म का पाबंद नहीं जो आइन से मुताबिकत न रखता हो। 80 अरकान की किस्मत का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सुने बगैर कर दिया। अदालत जब कोई अपील सुनती है तो उसका इख्तियार समाअत महदूद होता है, जिससे अक्सरती फैसले में नजरअंदाज किया गया। महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ जमात इस्लामी डट गई। रावलपिंडी में धरने का 10वां रोज, कारकुनों का जज्बा कम न हुआ। जमात इस्लामी का कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना। हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबात की मंजूरी तक धरने जारी रखने का ऐलान। मशरिक़ वस्ता में बिगड़ती सूरत हाल, OIC से वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास 7 अगस्त को जद्दा में तलब। इजलास की दरख्वास्त ईरान और फ़लस्तीन की जानिब से की गई। पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक के नुमाइंदगान ईरान में इस्माइल हनिया की शहादत समेत मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे।